गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि पूरी फैमिली अच्छी होगी और आप पूरे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो आपको समझ में यदि नहीं आते तो उसके लिए मेरे पर्सनल नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम में कमेंट कर सकते हैं और समझ में आते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। बट उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी वीडियो मेरे समझ में आ रहे होंगे और आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। कल आपने पढ़ा हुआ था स्ट्रेस के टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस के कितने टाइप्स होते हैं? ओके, नाउ आज हम फिर से थोड़ी सी बात करेंगे। अभी तक आपने विकृति के भी टाइप्स पढ़े हैं। विकृति कितने प्रकार की होती है? ओके, हुक का नियम पढ़ा, हुक्स लॉ पढ़ा। उसके अलावा आपने पढ़ा अभी कल प्रतिबल के प्रकार। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हुक के नियम को रिकॉल करवाना चाहता हूं। आप हुक के नियम को रिकॉल करें या रिमाइंड करवाना चाहता हूं। हुक के नियम को रिमाइंड करवाना चाहता हूं। हुक का नियम क्या है? लघु विकृतियों के अंतर्गत या प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पिंड में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत किसी पिंड में उत्पन्न प्रतिबल उस पिंड में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अंडरस्टैंड? या आरोपित प्रतिबल। आरोपित प्रतिबल भी तो कह सकते हैं हम। नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत किसी पिंड में आरोपित प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, नाउ इन फर्दर देखिए, थोड़ा सा हम लोग बोर्ड में देखते हैं इधर। हुक्स लॉ क्या है? प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत किसी पिंड में उत्पन्न प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। दिस इज द हुक्स लॉ। नाउ आप क्या करते हैं? यहां से जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं। दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज स्ट्रेन। ये विकृति है। और आपने क्या किया था? E इज इक्वल टू किया था P अपॉन E। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऐसा कर सकते हैं। ये करने में कोई समस्या है? नहीं। क्यों? ये तो नीचे ला सकते हैं ना। इसमें क्या है? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है इसको नीचे लाने में? E इज इक्वल टू P अपॉन E भाग में आ गया।
ओके, इसे क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग्स मॉडुलस है, दिस इज द यंग्स मॉडुलस। एक साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के रेस्पेक्ट में इस ई का नाम दिया गया यंग्स मॉडुलस, यंग्स प्रत्यास्थ गुणांक। ओके ओके डियर स्टूडेंट, नाउ इज इक्वल टू क्या? ये क्या है? आरोपित प्रतिबल। Sorry student, I am sorry, please attention please here. This is the pratyastha गुणांक, is equal to प्रत्यास्था गुणांक, नॉट यंग्स मॉडुलस। अभी हम आएंगे यंग्स मॉडुलस में आएंगे। एक्चुअली इट वाज द स्लिप ऑफ द टंग, ऐसे समझे कि ये जुबान फिसल गई थी, ऐसे समझे। सो ई इज व्हाट? प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक, नॉट यंग्स मॉडुलस। यंग प्रत्यास्था गुणांक नहीं है, ये प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस, इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज ओके। देन स्टूडेंट, यहां पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या होगा? ये ई बराबर क्या है? आरोपित प्रतिबल बटे, ये क्या है? उत्पन्न विकृति। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, stress induced, and analyze the strain in any body or anything. This is the fundamental, this is our fundamental, this is the concept। ये हमारी अवधारणा की तरह कार्य करेगा। ओके, अभी तक आपने प्रतिबल के 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं। प्रतिबल के 3 टाइप्स पढ़े हैं, और विकृत के भी 3 टाइप्स पढ़े हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रतिबल के 3 टाइप्स पढ़े हुए हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। There are 3 types of stress, and similar there are 3 types of strain also. Okay, actually according to the induce the stress
in any body, okay, their respective strain also, with 3 types. सुनने आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही? मैं ये समझा रहा हूं कि जैसे कोई बॉडी होती है, अभी तक हमने देखा कि 3 टाइप्स की विकृति होती है, 3 प्रकार की, और 3 प्रकार के हम प्रतिबल भी पढ़ चुके हैं। प्रतिबल पढ़ चुके हैं। जैसे क्या जैसे ये कि जब हमने पढ़ा अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, कल आपने अनुदैर्ध्य प्रतिबल पढ़ा था, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो क्या आप जानते हैं इस प्रतिबल की रेस्पेक्टिव जो विकृति होगी वो कौन सी होगी, जानते हो? इस प्रतिबल की रेस्पेक्टिव विकृति होगी अनुदैर्ध्य विकृति। ओके, अनुदैर्ध्य विकृति मतलब किसी पिंड में यदि अनुदैर्ध्य प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है तो उस पिंड में कौन सी विकृति उत्पन्न होगी? अनुदैर्ध्य विकृति। ओके, नंबर 1। नंबर 2, यदि किसी पिंड में कर्तन प्रतिबल लगे, कर्तन प्रतिबल, ओके डियर स्टूडेंट, देन उत्पन्न विकृति कौन सी होगी? देयर विल बी कर्तन विकृति। वेरी सिंपल, जैसे पिंड में यदि कर्तन प्रतिबल लग रहा है तो उत्पन्न उसके रेस्पेक्टिव विकृति कौन सी होगी? कर्तन विकृति। हरा सुने? ओके, इफ देयर इज अभिलंब प्रतिबल, इफ देयर इज नॉर्मल स्ट्रेस, तो उत्पन्न विकृति कौन सी थी? जोर डालिए जरा, थोड़ा सा जोर डालो, कौन सी थी? नहीं याद आ रहा? आयतन विकृति। आयतन विकृति। ये 3 टाइप्स की विकृति पढ़ चुके हैं कि नहीं? ये पढ़ चुके हैं कि नहीं? ये पढ़ चुके हैं कि नहीं? हाँ, एक बात, इसकी जगह आपने पढ़ा है क्षेत्रफल विकृति, ये पढ़ चुके हैं। ओके, बट क्षेत्रफल विकृति भी होती है, यहां तक कि पार्श्विक विकृति भी होती है। मैं आगे भी चर्चा करूंगा व्हाट इज द बाइलेटरल स्ट्रेन, पार्श्विक विकृति क्या होती है, उसमें भी चर्चा करूंगा मैं। क्षेत्रफल विकृति इसकी जगह आप पढ़ चुके हैं। बट इफ देयर आर कर्तन प्रतिबल, तो इसके रेस्पेक्टिव कौन सी विकृति होगी? कर्तन विकृति। समझिए। अब एक काम करते हैं लोग, इन सभी का हम रिश्ता जुड़वा देते हैं। इनका हम लोग रिश्ता जुड़वाते हैं। नहीं समझे? रिश्ता का मतलब, चलिए इनकी हम लोग शादी करवा देते हैं। इसकी शादी इसके साथ, अनुदैर्ध्य प्रतिबल की शादी अनुदैर्ध्य विकृति के साथ, कर्तन प्रतिबल की शादी
कर्तन विकृति के साथ, और अविलंब प्रतिबल की शादी अविलंब विकृति के साथ। कैसा लग रहा है? हंसी आ रही है? डियर स्टूडेंट, आपको समझने में कठिनाई ना हो इसलिए भाषा को बहुत ही सुस्पष्ट एवं सरल बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है। सुनने आ रहा कि नहीं आ रहा? ये आपको समझाना है। मैं एनी हाउ आप किसी भी तरीके से समझें, लेकिन आपको समझना ही है। इसको समझ के छोड़ना है, समझ के छोड़ना है आपको। ये आपको चैलेंज कर रहा है भैया, आपको चैलेंज कर रहा है, ये चुनौती दे रहा है। इसकी चुनौती को समझो कि अरे हमको चैलेंज कैसे कर सकता है, कैसे ही चैलेंज कर देगा। अंडरस्टैंड? आप अच्छे स्टूडेंट हैं भाई, आप बहुत गुड स्टूडेंट हैं, आपको ये चैलेंज कर भी सकता है। ओके, लौटते हैं। 3 टाइप्स की विकृति पड़ी, 3 टाइप्स के प्रतिबल पड़े। तो क्या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? जरा मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर इसको जरा देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? आरोपित प्रतिबल। और इस आरोपित और ये प्रतिबल के बीच ये जो जगह बच रही है, यहां पे अनुदैर्ध्य लिख देता हूं। अनुदैर्ध्य और क्या? प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल लिख देता हूं। तो अब विकृत कौन सी होगी? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हाँ, ओके, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। आप समझते हैं ना कौन सी लिखूं? अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति लिखो। समझ गए? लो, इनकी हमने शादी करवा दी, शादी हो गई इनकी। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो अब इसका नाम क्या पड़ा? पहले तो नाम इसका था प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। ओके, क्या नाम था? प्रत्यास्था गुणांक। तो अब ये नाम क्या बदल जाएगा? क्या बदल जाएगा? क्या देख रहे हैं यहां पर? क्या देख रहे हैं यहां पर? आप अनुदैर्ध्य नहीं देख रहे हैं क्या? ये तो अब हम यहां पर क्या करें? क्या करें बताइए, क्या करें? जैसे वहां पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल किया है, उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृत किया है, तो क्या यहां पर क्या कर दें? क्या कर दें? अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था गुणांक। वेरी गुड। अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक। लो, प्रत्यास्था गुणांक का पहला प्रकार आ गया, ये पहला प्रकार। प्रत्यास्था गुणांक का ये पहला प्रकार आ गया, ये वाला। ये अब तो बात समझ में आई होगी ना? क्यों आई? नहीं समझ में आई? आ चुकी होगी। तो अब प्रत्यास्था गुणांक के कितने टाइप्स होंगे? कितने टाइप्स का प्रत्यास्था गुणांक होगा?
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने? थ्री टाइप्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑल्सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कौन कौन से? देखिए, अनुदैर्ध्य हो गया। अब दूसरा, यहां पर क्या करें? आरोपित कर्तन प्रतिबल बटे क्या? उत्पन्न कर्तन विकृति। कर्तन विकृति। अब इसका नाम क्या पड़ा? कर्तन। कर्तन, वेरी गुड, वेरी गुड। कर्तन प्रत्यास्थता, उसी के नाम पर गुणांक। कर्तन प्रत्यास्था गुणांक, कर्तन प्रत्यास्था गुणांक। ओके। और पहला समझ चुके, दूसरा समझ चुके। ठीक है। इस प्रत्यास्था गुणांक का एक नाम और है इसका दूसरा नाम है दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आगे क्या? एक और बच रहा है ना? कौन सा? जानते हैं ना? आरोपित। अभी और मैं बात करूंगा इस पर। आरोपित कौन सा प्रतिबल? अभिलंब प्रतिबल बटे विकृति। कौन सी होगी? आयतनात्मक विकृति। तो इसका नाम क्या पड़ा? आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। अंडरस्टैंड? क्या नाम पड़ेगा? आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके। इसका दूसरा एक और नाम है। दूसरा नाम है अभिलंब। अभिलंब प्रत्यास्थता गुणांक। ओके। इस अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था गुणांक को y के नाम से जानते हैं। अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था गुणांक को। कर्तन प्रत्यास्था गुणांक को g अथवा c, इन नामों से जानते हैं। कहीं पर G दिया हो, कहीं पर C दिया हो, तो उसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। सुनने में नहीं आ रहा?
कहीं पर जी दिया हो सकता है, कहीं पर सी दिया हो सकता है, तो उसमें हाय तौबा न मचाएं कि अरे भगवान उसमें जी बताया गया, यहाँ पर सी आ गया, तो मैं क्या करूं अब तो। हमारी तो दम निकल रही है, क्या आ गया भगवान, ये यमराज आ गया क्या। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? ओके। और डियर स्टूडेंट्स, हाँ, कहीं कहीं हम ईंटा के नाम से भी जानते हैं इसको, ईंटा के नाम से भी प्रदर्शित किया जाता है। आपको जो ये इंटरमीडिएट की किताबें हैं उसमें आपको हो सकता है ईंटा के नाम से प्रदर्शित किया गया हो, कैपिटल जी के नाम से प्रदर्शित किया गया हो। बट इन इंजीनियरिंग बुक्स उसमें तो ना जाने कितने हैं यार, सिग्मा के नाम से भी प्रदर्शित करते हैं इसको, कर्तन प्रत्यास्था गुणांक को सिग्मा के नाम से भी प्रदर्शित करते हैं, एज लाइक सिग्मा, सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। देख लो, अच्छे से देख लो, हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। ओके। एंड ये बज रहा है, इसको जानते हैं बीटा के नाम से, एज लाइक दिस। समझ में आ रहा है? आगे आगे क्या, ये जितने भी प्रत्यास्था गुणांक हैं, जितने भी प्रत्यास्था गुणांक हैं, सभी जानते हैं किसके अंतर्गत होंगे। सभी की एक बाउंड्री होगी, एक बाउंड्री होगी, दैट विल बी a restriction within the limit of elasticity. Understand? It is the boundary, it is the boundary within the limit of elasticity. ये सभी जितने भी यंग प्रत्यास्था जो कुछ उत्पन्न होगा सब प्रत्यास्था के अंदर उत्पन्न होगा, उसके सीमा के अंदर। ये नहीं कि कोई भी पिंड ले लिया उसको कितना विमान हो जितना बढ़ा दें, बढ़ाते चले जाएं, 1 मीटर है तो 2 मीटर कर दें, आयतन V है तो 2V कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सब कुछ प्रत्यास्था के अंतर्गत हुआ, कुछ भी प्रत्यास्था के बाहर नहीं जाएगा, सब प्रत्यास्था। ओके ओके। तो यहां पर आपने पढ़ा क्या, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आल्सो, यंग्स मॉडुलस, modulus of rigidity and modulus of normal. Understand? बस तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप यहां पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आया होगा सब कुछ। और ओके, God bless you. Bye.